ये आपकी जीमेल आईडी को हैक कर। अगर ये मेरी जाती औलाद होती ना, मेरी अपनी, मैं खुद इसे गोली मार देती। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में वो जो टारगेट करता है वो बच्चियों को करता है, लड़कियों को। जो बातें अपने पेरेंट्स से छुपाती हैं, जो अपने घर वालों को नहीं बताती, वो इसका सॉफ्ट टारगेट है। वो बहुत ही आसान इसका हद है। सोचिए अगर रात के 2 बजे आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक आया और सिर्फ एक क्लिक पर आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल सब हैक हो जाए और अगले दिन कोई अननोन शख्स आपको मैसेज करे, तुम्हारी तमाम वीडियोस, पिक्चर, चैट्स मेरे पास हैं, जहां बोलूं वहां आ जाओ वरना सब लीक कर दूंगा। ये कोई फिल्म का सीन नहीं। कराची में पिछले 3 हफ्तों में 17 लड़कियों के साथ यही हुआ और जब पुलिस ने हैकर को पकड़ा, उन्होंने उसके मोबाइल में सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं बल्कि 412 असली विक्टिम्स की प्राइवेट वीडियोस देखी। जी हाँ, 412। ये है शैडो लिंक केस। आज मैं आपको इस केस के वो स्कैंडल्स बताऊंगा जो इंटरनेट पर कभी नहीं मिलेंगे। सबसे डरावनी बात, हैकर कोई आईटी जीनियस नहीं था, वो आम इंसानों के बीच रहता था, आप और मेरी तरह। वेलकम टू द शो। माय नेम इज चौधरी उमर। यू आर वाचिंग द रियल हैकिंग केस ऑफ कराची। 13 अक्टूबर 2025 कराची। 13 अक्टूबर की रात आयशा की मदर अपनी बैल्कोनी पर खड़ी चाय पी रही होती हैं। उससे अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हिना के नंबर से मैसेज आता है। उनकी गपशप स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन तक बात होती रहती है। फिर हिना कहती है ऑनलाइन अर्निंग करेंगी। आयशा की मदर मुस्कुराती हैं। हिना को क्या हो गया है, ये कब से ऑनलाइन प्लान देने लगी। फिर वीडियो और पर्सनल पिक्चर सेंड होते हैं। हर मैसेज बिल्कुल हिना जैसा, हर टाइपिंग स्टाइल, इमोजी सेम। आयशा की मदर को कोई शक नहीं होता, बल्कि वो सोचती हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन 20 मिनट के बाद एक क्लिप हिना के नंबर से आता है और साथ लिखा होता है अगर अर्निंग चाहिए तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। आयशा की मदर का दिल कांप जाता है। ये हिना नहीं हो सकती। आयशा की मदर अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और सब बताती हैं और फौरन हिना के घर जाती हैं। मैं 14 साल की बच्ची है, वो ये काम नहीं कर सकती, तो बच्ची की वालदा के पास जाना मैंने मुनासिब समझा। दरवाज़ा खुलता है और हिना की वालदा को सब कुछ बताया जाता है और वो जब हिना को बुलाती हैं तो वो हिना से कहती हैं उसने ऐसे टेक्स्ट और ऐसी बातें क्यों कही। हिना रोने लग जाती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतने दिन से व्हाट्सएप, कुछ भी इंस्टा वगैरह यूज़ नहीं कर रही। और इसी बात के चलते आयशा की मदर के नंबर पे हिना के टेक्स्ट आने लग जाते हैं। वो सामने खड़ी हुई और मैसेजेस वाइफ को आना शुरू हो गए। तो वहाँ ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि हिना तो उनके सामने खड़ी है। जब उसका फ़ोन चेक किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। व्हाट्सएप डीपी हिना, चैट्स हिना की, वीडियोस और पिक्चर भी हिना की, लेकिन फ़ोन के स्क्रीन पर लिखा होता है दिस व्हाट्सएप इज़ लॉक्ड आउट, ओपन अगेन। यानी हिना का व्हाट्सएप, इंस्टा, जीमेल, फेसबुक सब हैक हो चुका था। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं है। मिस्ट्री ये है कि हैकर को हिना की वो प्राइवेट पिक्चर्स कैसे मिली जो उसने कभी सोशल मीडिया पर अपलोड ही नहीं की थी। जवाब डराने वाला था। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक हैकर्स लोगों की जीमेल को फिशिंग लिंक से हैक करते हैं। अगर जीमेल हैक हो जाए तो ड्राइव की तमाम प्राइवेट पिक्चर्स, वीडियोस, बैकअप चैट्स, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्ड ऐप सब एक्सेस हो जाता है। शैडो लिंक का मेथड सिंपल मगर डेंजरस था। टारगेट को ट्रस्ट नंबर से मैसेज, फ्रेंडली चैट्स, एक फिशिंग लिंक, जीमेल हैक, प्राइवेट एक्सट्रैक्ट, ब्लैकमेलिंग। और अगर लड़की ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट ना ले तब उसे मिलने के बाद अलर्ट मैसेज, अगर नहीं आओगी तो वीडियो लीक कर दूंगा। ये सिर्फ साइबर हैरेसमेंट नहीं, ये डिजिटल हंटिंग थी। आयशा की मदर ने हिम्मत की और अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस इंस्पेक्टर को सही बात बताई और कहा मैं काफ़ी दिनों से उससे बात कर रही हूँ, इसे पकड़ा जाए। तो मैंने उससे कहा मैं 20 साल की हूँ, बिल्कुल मैरिड हूँ, मगर 16 साल में शादी हो गई और 2 साल का बेबी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, मैं अपने वालिद के साथ हूँ, वालिदैन के घर पर हूँ, हस्बैंड से मेरा ताल्लुक नहीं है। और वो अब उससे मिलने की जिद कर रहा है। किसी तरीके से जो है ना मिलने के लिए यहाँ तक पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा तुम उसे बुलाओ मिलने के लिए, हम वहाँ होंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे। हम तुम्हें नहीं वहाँ भेज सकते क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी रिस्क हम नहीं ले सकते, हम आपको रिस्क में नहीं डालेंगे। 17 नवंबर 2025 शाम के 7:30 बजे का टाइम फिक्स हो जाता है। सदर कराची में एक मशहूर बिरयानी पॉइंट। हैकर अपनी नॉर्मल टारगेट हंटिंग की तरह कैजुअल अंदाज में आता है। आयशा की मदर को देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि एक और शिकार फंस गया, मगर इसे क्या पता था पुलिस सादा कपड़ों में उसके इर्द गिर्द मौजूद है। 10 मिनट के बाद हैकर आयशा की मदर के करीब बैठ जाता है और उन्हें छूने की कोशिश करता है और वो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। इतने में वहाँ उनका हस्बैंड आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। हैकर घबरा के पूछता है कि तुम्हारी तो डिवोर्स होने वाली थी। वो कहता है ये हमारा प्लान था तुम्हें पकड़ने का, हम साथ रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। और उतनी देर में 3 सादा कपड़ों में पुलिस वाले रेस्टोरेंट में घुसकर उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। हैकर चीखता है सर मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़कियां खुद आती हैं।
मगर असली खौफ तब आया जब उसका सेकंड फ़ोन जो हिडन था वो मिला। मतलब हम सारे शॉक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल पुलिस ने जब हिडन एंड्रॉयड फ़ोन अनलॉक किया तो पुलिस ऑफिसर चीख पड़ा, ये बंदा एक आम हैकर नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर है। फ़ोन में जो मिला उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। 400 प्लस रियल रिकॉर्डेड वीडियोस, विक्टिम की जीमेल बैकअप फाइल्स, 56 फेक फीमेल्स अकाउंट्स, 98 फिशिंग लिंक्स, मल्टीपल ब्लैकमेल स्क्रिप्ट्स, लोकेशन डाटा लॉग्स, नोट्स ऑन टारगेट्स। ये बंदा प्राइवेट डाटा लीक करने की धमकी देता, पैसे लेकर गायब हो जाता। सर इसका नाम समीर है और ये गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रहने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि इसका नाम समीर है। इसकी उम्र 25 साल है और कराची के राबिया सिटी में रहने वाला है। ये अकेला नहीं है, बैकएंड पर एक ग्रुप था जो डार्क वेब स्टाइल्स ऑपरेशन करता था। कुछ वीडियोस ट्रेड ग्रुप में शेयर होती थी, पासवर्ड लिस्ट खरीदो फरोख्त होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में साइबर लिटरेसी लो होने की वजह से ये लोग आम लोगों को इजीली फंसा लेते हैं। हैकर की फैमिली ने भी इसी को सपोर्ट किया और कहा लड़कियां खुद आती हैं, इसमें हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं। वहाँ का जिक्र है, पता है हर जगह क्या बोलिए थाने में कि जो लड़कियां हैं वो भी तो इसके साथ काम सर अंजाम दे रही हैं। पहले तो पुलिस को खरीदने की कोशिश की गई, जब ये नहीं हुआ तो कंप्लेनर्स को ऑफर शुरू हो गई, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि वो चाहते थे कि किसी की बेटी के साथ भी कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्होंने स्टैंड लिया। पुलिस ने इस पर चार्जेस लगाए हरेसमेंट, पीका 25D, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, ऑब्सेंस एक्ट इन पब्लिक प्लेसेस, थ्रेट्स 506 PPC। इस वक्त हैकर जुडिशियल कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस केस को पाकिस्तान बिगेस्ट प्राइवेट डाटा एक्सप्लॉयटेशन केस डिक्लेयर किया है। दोस्तों ये केस सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक वेकअप कॉल है। इंटरनेट पर ट्रस्ट इशू बड़ी वीकनेस है और हैकर्स इसी वीकनेस को टारगेट करते हैं। आज से अननोन लिंक मत खोलिए, प्राइवेट पिक्चर्स क्लाउड पे मत रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें, किसी भी अर्निंग स्कीम पर भरोसा मत करें, कभी भी धमकी पर ब्लैकमेलर्स को पैसे ना दें, और अगर आपको कभी कोई सस्पिशियस मैसेज आए साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें 9911 पे। और अगर आप चाहते हैं कि इस केस के नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा डार्क और भी ज़्यादा सच्चा होगा। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। खुदा हाफिज़।